राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे ठाकुर जी की, हमारे लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही प्यारी लीला कथा। तो लीला को कथा को पूरा सुनिएगा फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था, जिसके घर में ठाकुर जी विराजमान थे और वह दिन रात उसकी पूजा करता था, सेवा करता था और नाम जप करता रहता था, सदा उन्हें स्मरण करता रहता था। तो एक बार की बात है कि जब वह भक्त, वह व्यक्ति यमुना स्नान के लिए जा रहे थे, नहाने के लिए जा रहे थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा के लाऊं यमुना जी में। और यही सोचकर वह लड्डू गोपाल जी को अपने साथ एक झोले में लेकर और यमुना स्नान के लिए चल पड़े। तो जब वह भक्त, वह व्यक्ति स्नान करने लगे, तो पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया और फिर यमुना नदी में खुद स्नान किया। जैसे ही उन्होंने स्नान किया तो देखा सामने से उनके गुरु, जो आचार्य थे, वह चले आ रहे हैं। तो उन वो जो भक्त था उसने सोचा कि अब मेरे हाथ में तो मेरे कान्हा जी हैं, ठाकुर जी हैं, तो मैं उनको प्रणाम कैसे करूं? तो यही सोचकर उसने, जो कान्हा जी जिस झोले में थे, उस झोले को, पास ही एक पेड़ था और वहीं जल्दी-जल्दी में टाँग दिया और गुरुजी को प्रणाम करने चल पड़ा। वह जो आचार्य थे, गुरुजी थे, उन्हें ये सब देखकर बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और जैसे ही भक्त, वह व्यक्ति जो आचार्य जी थे, साधु महाराज थे, उन्हें प्रणाम करने पहुंचा, तो कहा मुझे प्रणाम बाद में करना, पहले एक बात बताओ, जो तुम्हारे हाथ में ठाकुर जी थे वह कहाँ हैं? तो उस व्यक्ति ने, उस भक्त ने कहा, वह ठाकुर जी तो मैंने वहाँ, वह झोला तो पेड़ पर लटका दिया है। तो गुरुजी बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उस भक्त से कहा कि अगर तुम्हारा कोई बच्चा होता या तुम्हारा कोई भाई होता या तुम्हारा कोई अपना परिवार का सदस्य होता, तो क्या तुम उसे भी जल्दी में, शीघ्रता में ऐसे ही पेड़ पर टांग देते? क्या अपने बच्चे को भी टांग देते? तो जो गुरुजी है वो बहुत क्रोधित हुए उस व्यक्ति पर, उस भक्त पर, और कहा, जाओ, ठीक है, तो वह झोला लेकर आओ जिसमें तुम्हारे ठाकुर जी हैं। तो वह जो भक्त था, वह व्यक्ति था, वह समझ चुका था कि अब आचार्य को, गुरुजी को बहुत क्रोध आ रहा है, तो वह दौड़कर उस पेड़ के पास पहुंचा जहां उसके झोले में ठाकुर जी थे, लटक रहे थे। तो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जैसा उसका झोला था, वैसे ही बहुत सारे झोले, थैले जो थे, वह उस पेड़ पर लटके हुए थे और उनमें ठाकुर जी भी थे, बिल्कुल उसके ठाकुर जी जैसे। तो अब वह भक्त, वह व्यक्ति चक्कर में पड़ गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तो वह गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि अब तुम इसमें से अपने ठाकुर जी पहचानो, कौन सा तुम्हारा झोला है और इनमें से कौन से ठाकुर जी तुम्हारे हैं। तो वह व्यक्ति सभी झोलों में ठाकुर जी को निकाल निकाल कर देखने लगा, सभी झोलों के ठाकुर जी को, कि इनमें से कौन से मेरे ठाकुर जी हैं, कौन से मेरे कान्हा जी हैं। तो वह व्यक्ति, वह भक्त लाख कोशिशों के बाद भी, बहुत समय बार बार देखने पर भी अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान पाया। तो उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा कि हे गुरुजी, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ और मैं अपने ठाकुर जी को पहचान नहीं पा रहा हूँ कि इनमें से कौन से मेरे ठाकुर जी हैं। तो गुरुजी ने कहा, आचार्य ने कहा कि कैसे भक्त हो तुम कितने समय से इनकी सेवा कर रहे हो अपने ठाकुर जी की? तो भक्त ने, व्यक्ति ने कहा, यही कोई 20-25 साल। तो गुरुजी ने, आचार्य ने कहा
कि किस भाव से तुम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो। कैसे तुम्हें ये भी नहीं पता? तुम कहते हो 20-25 साल हो गए तुम्हें सेवा करते हुए अपने ठाकुर जी की, अपने लड्डू गोपाल की, और तुम उसे पहचानते भी नहीं, अपने ठाकुर जी को पहचानते भी नहीं। तो जो भक्त था, जो व्यक्ति था, वह रो-रो कर उनसे अपने गुरुजी से क्षमा माँगने लगा और गुरुजी ने कहा, तुम मन से इनकी भक्ति करते ही नहीं हो, नहीं तो तुम ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी ही तुम्हें पहचान लेते। क्योंकि तुमने हमेशा ठाकुर जी को एक धातु की मूर्ति, एक पीतल की मूर्ति ही समझा है। तुमने कभी उन्हें ऐसा सोचा ही नहीं कि वे चेतन हैं, उनमें प्राण भी है, उनमें जान है। तो अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची होती, तुम्हारा भाव सच्चा होता, तो खुद ठाकुर जी तुम्हें बताते कि मैं यहाँ हूँ। तुमने वह तुम्हें खुद बताते कि मैं हूँ तुम्हारा लड्डू गोपाल, तुम्हारा ठाकुर। तो अब वह भक्त क्षमा माँगने लगा गुरुजी से और बार-बार क्षमा याचना करने पर गुरुजी ने भक्त को क्षमा किया और कहा कि फिर कभी ऐसी भूल ना हो। अपने ठाकुर जी की ऐसी सेवा करो कि ठाकुर जी तुमसे प्रसन्न हो और उनमें पूरी भक्ति रखो, पूरा समर्पण रखो। तो अब भक्त ने गुरुजी का कहा माना और अब वह पूरे मन से, पूरे भाव से अपने कान्हा जी को, अपने ठाकुर जी को जीवंत मानते हुए, उनमें प्राण मानते हुए अब उनकी पूरे मन से, पूरी निष्ठा से सेवा करने लगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कथा लीला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो, कहीं पे ये कथा लीला दिल को छुई हो, तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लाइक करना भूल जाते हैं और आपका लाइक, एक जो लाइक होता है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। बहुत इम्पोर्टेंट है आपका लाइक मेरे लिए। तो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को, कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगली कथा में एक नई लीला के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।